नमस्कार दोस्तों, मैं सरबजीत सिंह बॉबी आज आपके साथ दोबारा से जुड़ रहा हूँ। लगभग 1-1.5 महीने बाद। जब हम पिछली बारी मिले थे तो हमने सिराज में जो बाढ़ आई थी उसके संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉजिटिव रिज़ल्ट्स, लेकिन भगवान का बहुत शुक्र है कि आप सब ने उसमें बढ़ चढ़कर हमें सहयोग दिया। हमारे उस प्रयास को विधानसभा में भी माननीय डिप्टी सीएम साहब ने एक्नॉलेज किया और जयराम ठाकुर जी ने भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा अभी तक हमने उस आपदा में अपनी संस्था द्वारा राहत प्रदान करने की कोशिश की। 30 जून से चला हुआ वो जो प्रकोप है या जो प्रचंड बारिश और डिज़ास्टर हिमाचल में चल रहा है वो अभी तक चलता ही जा रहा है। आज 8 सितंबर, पिछले 1 हफ्ते बाद आज स्कूल खुले हैं, लेकिन आज भी मौसम ये बता रहा है कि दोबारा से अभी कल या परसों और बरसेगा। इन 1-1.5 महीनों में बहुत कुछ हुआ। जब हमने वो घोषणा की थी तो मैंने ये भी घोषणा की थी कि मैं बहुत जल्दी सिराज थुनाग दोबारा जाऊंगा। आज जाने का भी प्रोग्राम था, लेकिन बारिश की वजह से, सड़कों की वजह से हम नहीं जा पाए। हिमाचल में जो आपदा आई है वो बहुत बड़ी है और वो इतनी बड़ी है कि हम सोच नहीं सकते, और अभी तक सही आंकड़े शायद सरकार भी दे नहीं पा रही है। पिछले कल ही मैंने पीडब्ल्यूडी मंत्री जो हमारे हैं माननीय श्री विक्रमादित्य जी, उनकी एक इंटरव्यू सुनी तो उन्होंने बताया कि लगभग 1200 प्लस सड़कें अभी भी हिमाचल में बंद हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना भारी नुकसान प्रदेश को हुआ है। हालांकि ये नुकसान सिर्फ प्रदेश को नहीं हुआ, प्रदेश के साथ लगते और प्रदेशों को भी हुआ है, जिसमें पंजाब भी शामिल है। और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर को भी नुकसान हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ बात अपने हिमाचल की करता हूं, क्योंकि मैं बॉर्न बॉटअप शिमला से हूं। आज भी जब मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुबह बात की कि मैं कुल्लू डिज़ास्टर के लिए आज बात करने वाला हूं मीडिया से, तो मुझे 2-3 कमेंट्स आए कि आप पंजाब के लिए क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब आपके साथ वाला कोई पड़ोसी दुखी हो तो आप दूर के रिश्तेदारों को अभी भूल जाइए। तो पंजाब, मेरा ये मानना है कि पंजाब के लिए मांगने की ज़रूरत नहीं, वहाँ वैसे ही वो उस प्रदेश को अन्नदाता देश किया कहा जाता है। और वो प्रदेश इतना सामर्थ्य है, मैं अपने प्रदेश की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन वो प्रदेश इतना सामर्थ्य है कि वहाँ के लोग अपने आप ही दौड़ पड़े पंजाब की सहायता को लेकर। हिमाचल में भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब थुनाग में हुआ था, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग मदद लेकर तो नहीं पहुँचे। मदद अपने स्तर पर पहुँची जितनी ज़रूरत थी। लगभग अपने आप में वो भी एक रिकॉर्ड था कि जब वहाँ पर मदद पहुँची तो उसने भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पर रीलें बनाने के लिए गए थे। खैर, उन सब की अभी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे आज आपदा की। मंडी के बाद जो हमारे प्रदेश में आपदा आई है वो आई है चंबा में और कुल्लू में। हम सबको सोशल मीडिया के माध्यम से ये तो पता चल रहा है कि जो आपदा आई है वो नेशनल हाईवे कुल्लू मनाली वाला टूट गया हुआ है, लेकिन वो मेन हाईवेज़ की बात है। जैसा मैंने कहा कि 1200 प्रदेश की सड़कें अभी भी बंद हैं, तो इसका मतलब अभी भी कुछ गांव, शहर, लिंक रोड, नेशनल हाईवे दूसरी दुनिया से कटे हुए हैं, जिसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। और आज जिस मैं जगह विशेष की बात करने वाला हूँ वो है सैंज घाटी,
तीर्थन, बंजार, जिपी, गढ़गुशैनी और उस अपर एरिया की बात कर रहा हूँ जो कुल्लू में ही है, और हो सकता है कि और भी एरियाज़ इफ़ेक्टेड हों, लेकिन जितनी नॉलेज मुझे पता चली है बाली चौकी, वहाँ पिछले 8 से 10 दिनों से या तो सड़क संपर्क टूटे हुए हैं, नेटवर्क भी बंद हैं, और भी कोई भी संपर्क का माध्यम नहीं हो पा रहा है। सरकारी स्तर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन को कॉर्डलेस सिस्टम दिया गया है उसके द्वारा वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। मुझे भी जब 3-4 दिन पहले पता चला कि वहाँ पर एक ऐसी आपदा आई है जहाँ पर अभी भी संपर्क नहीं हो रहा, सोशल मीडिया का ये भी फ़ायदा रहता है कि आपको पता चलता रहता है कि कहाँ पर क्या नुकसान हो रहा है। वहाँ पर ऐसा नुकसान हुआ तो मैंने अपने संपर्क साधने शुरू किए। तो जब मैंने वहाँ पर संपर्क साधने शुरू किए तो एक बात सामने निकल के आई कि लगभग 10 दिन हो चुके हैं कि उस बंजार घाटी को, सैंज घाटी को, जितने भी संपर्क मार्ग हैं वो सब टूट चुके हैं, नेटवर्क की कोई भी सुविधा नहीं है, और न जाने कितना नुकसान हो चुका है उसका भी सही अनुमान नहीं लग पा रहा। लेकिन जैसे जैसे अभी कुछ लोग वहाँ से कुल्लू निकल कर आए हैं तो मेरी भी एक वहाँ के प्रधान जी से बात हुई, जो सैंज के पास एक गांव है, वहाँ के प्रधान जी हैं। तो उन्होंने बताया कि हम बड़ी मुश्किल हालातों में हैं और प्रशासन भी ज़बरदस्त काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनका भी पहला प्रयास था कि कुल्लू मनाली हाईवे को खोल दिया जाए, क्योंकि इतनी सारी सड़कें बंद है तो सरकार के लिए भी शायद मुश्किल है। और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई सरकार के अगेंस्ट या उनके फेवर में बोलूं। सरकार अपना काम कर रही हैं, संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। तो जैसे ही हमारी संस्था को पता चला तो हमने परसों अपनी संस्था द्वारा, जिनके माध्यम से हमने पहले थुनाग में मदद पहुंचाई थी, हंसराज सैनी जी जो मंडी से ब्यूरो चीफ है एक दैनिक अखबार के, उनसे संपर्क किया और उनको एक गाड़ी परसों राशन की भिजवाई, जिसमें लगभग 80 कट्टे चावल, 30 कट्टे दाल के थे। और फिर पिछले कल भी हमने नेर चौक, हमारी एक हिम समाज सेवा है, उनको एक गाड़ी तरपालों की प्लस राशन, नमक और राहत सामग्री पहुंचाई, और उनसे आग्रह किया कि वो वहाँ मौके पर जाएं। और मंडी से जो हंसराज सैनी जी द्वारा पहुंचाया गया था, उन्होंने उसके पैकेट्स, किट्स बनाई और कल वो रवाना कर दी गई हैं। हमने जो थुनाग में किया उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा पड़ा कि जो हमने 25,000 रुपया प्रति परिवार दिया और लगभग 1.25 करोड़ का टारगेट किया था, जिसमें से 1 करोड़ हम अचीव कर चुके हैं और बाकी का भी बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। और बहुत जल्दी जब मैं दोबारा जाऊंगा तो और भी बड़ी घोषणा करने का मेरे मन में विचार है। लेकिन अभी बाढ़ ख़त्म नहीं हुई तो मुझे लगा क्यों ना कुल्लू की मदद की जाए। तो हमने डिसाइड किया है हमारी संस्था ने कि सिराज की तर्ज पर अब कुल्लू में भी लगभग हमारी संस्था 50 लाख रुपए का राहत वहाँ पर देगी और 200 फॉर्म्स हम उसके लिए इशू करेंगे। मेरी डीसी चंबा से भी बात हुई थी पिछले दिनों। आज भी मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो जब पिछले हफ्ते बात हुई थी तो वो कह रहे थे अभी उनका काम चल रहा है, अभी वो एग्जैक्ट डाटा नहीं बता पाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी वहाँ का डाटा भी आ जाएगा या वहाँ से भी हम संपर्क करेंगे कि वहाँ कितनी राहत उन लोगों को पहुँचानी है। तो मेरा ये मानना है कि 50 लाख रुपए की राशि चंबा और कुल्लू के उन प्रभावितों के लिए जिनके पूरे मकान के लॉस हो चुके हैं, और उसी फॉर्म की तर्ज पर जो हमने पहले भी फॉर्म लॉन्च किए थे, उसी फॉर्म की तर्ज पर हम ये फॉर्म दोबारा 200 फॉर्म हमने आज रिलीज़ कर दिए हैं कुल्लू के लिए। और 25,013 रुपये का अमाउंट हमने रखा है। 25,000 इस बारी पूरा नहीं रखा, क्योंकि जब हमने वहाँ पर मदद पहुँचाई तो कुछ लोगों ने ये बोला जी कि आपके वाले पहुँचे नहीं। तो हमने जब उनके बैंक अकाउंट देखे तो
कुछ शरारती तत्वों ने हमारे अमाउंट जितना ही अमाउंट देना शुरू कर दिया और उनको ये बोलना शुरू कर दिया कि हमने दिया। तो अब हमारी संस्था गुरु नानक देव जी का वो उपदेश लेकर के 25,013 रुपये प्रति परिवार अब हमने चंबा में और कुल्लू के प्रभावित परिवारों को, लगभग 200 परिवारों को अडॉप्ट करने का फ़ैसला किया है। ये बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, क्योंकि जब एग्जैक्ट डाटा ही नहीं है तो क्या किया जा सकता है। पिछली बारी भी हमने 500 फॉर्म का ऐलान किया था, लेकिन बाद में 25 फॉर्म जयराम ठाकुर जी को और दिए बाली चौकी के लिए, लेकिन अभी तक उसका पैसा अभी तक हमने रिलीज़ नहीं किया है, क्योंकि वहाँ संपर्क ही नहीं हो पा रहा। बाली चौकी में फॉर्म्स हमारे पास जयराम ठाकुर जी के 200 फॉर्म्स के अलावा बाकी के फॉर्म्स भी पहुँच गए हुए हैं, तो उनको भी जल्दी ही वेरीफाई करके उनके खातों में भी पैसे डलवा दिए जाएंगे। और कोशिश रहेगी कि इस बारी भी हम क्राउड फंडिंग करेंगे। हमने अपने अकाउंट नंबर दोबारा से वही स्कैनर और अकाउंट नंबर IDBI बैंक का और PNB बैंक का रिलीज़ करेंगे। ये मेरे फेसबुक अकाउंट पे मौजूद रहेंगे, मेरे स्टेटस पे भी मौजूद रहेंगे, मेरे दोनों मोबाइल नंबर पर भी मौजूद रहेंगे। किसी को भी व्हाट्सएप के माध्यम से चाहिए तो 94 180 61,000 या मेरी टीम के मेंबर्स के मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, ये भी मैं शेयर करूँगा अपने फेसबुक अकाउंट पे। इनको भी आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप इनसे भी संपर्क करके ये नंबर ले सकते। 94 180 61,000 जो व्हाट्सएप का नंबर है, आप उनसे भी संपर्क करके स्कैनर या अकाउंट नंबर ले सकते हैं। दूसरी बात, आपदा आई है और अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि उनके शहर में तो नहीं आई तो वो मदद क्यों करें। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, आपदा अपना रूप ले चुकी है और कहीं भी आ सकती है। जिनके नहीं आई वो भगवान का शुक्र करें और आगे आकर बढ़ चढ़कर उन लोगों की मदद करें जो इस वक्त सफ़रर्स हैं। हमारे माध्यम से ना करें, सरकार के माध्यम से करें। अगर सरकार के माध्यम से नहीं करना तो खुद जाएं, सैंज घाटी कुल्लू सैंज वाली साइड को निकल जाएं, श्रमदान करें। लोगों के पूरे गांव ख़त्म हो गए हुए हैं, मकान ख़त्म हो गए हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राशन तो पहुंच गया हुआ है, तिरपालें चाहिए। आज मुझे सुबह भी एक संस्था का फ़ोन आया बॉम्बे से, तो वो कह रहे थे कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो मैंने उनसे तिरपालों की गाड़ी मांगी है। वो वहाँ के व्यापारी हैं, कुछ जैन लोग हैं, तो मैंने उनसे की भी आग्रह किया है। और भी जो लोग मुझे संपर्क कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, आजकल श्राद्धों के दिन हैं, हम सब लोग अपने पितरों के नाम से दान कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो जीवित लोग हैं, इस वक्त आपदा में हैं, ग्रसित हैं, दुखी हैं और बिल्कुल लाचार हो चुके हैं। सोशल मीडिया में अभी वो आ ही नहीं पाई हैं उस एरिया की सारी पिक्चर्स जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अगर आपके एरिया में आपदा नहीं आई तो आप कृपया करके उस एरियाज़ को जाएं जहाँ पर आपदा आई हुई है। ट्रैकिंग के माध्यम से जाएं, किसी को तरपाल देनी है, किसी को राशन देना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है देने को, कम से कम हौसला दे दीजिए उनको, जाकर उनके साथ श्रमदान कर दीजिए। उनका जो मकान गिर चुका है या गिरने वाला है, उसको बनाने में उनकी सहायता कर दीजिए। हिमाचल के लोगों ने थुनाग में अल्टीमेट हेल्प की है। कुछ लोग अभी भी थुनाग में, सिराज में, पूरे के पूरे सिराज में अभी भी वहाँ पर ग्रसित हैं जिनके मकान नहीं बन पाए। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने वादा किया है कि उन लोगों को 7-7 लाख रुपया मकान बनाने के लिए देगी जिनके मकान ढह चुके हैं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अभी भी बहुत सारे लोग जिन्होंने अवैध कब्ज़े करके जंगल के एरिया में मकान बना दिया था और अपनी सारी जमा पूंजी वहाँ लगा दी थी, वो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, उनके पास कुछ नहीं है। हम भी शायद उनकी सहायता नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि वो पटवारी की रिपोर्ट भी नहीं दे पाएंगे कि उनका कैसा नुकसान हुआ है। तो आप लोग आगे आएं, अपने स्तर पर उनकी मदद करें। अभी बहुत बड़ा एक कारोबार है हमारे हिमाचल के, अपर हिमाचल में शुरू हो चुका है, एप्पल का कारोबार। तो मैं आग्रह करूंगा उन बागवानों से जिनकी भगवान की कृपा से अच्छी फसल हुई है, अपने उन बागवान भाइयों की मदद करें जो कुल्लू में इस वक्त ग्रसित हैं। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते और आपके एरिया में ही कोई ऐसा बागवान है, क्योंकि सुनने में आया है कि कोटखाई एरिया में भी और कुछ एरियाज़ में अपर हिमाचल में भी बहुत सारे बागवानों का नुकसान हुआ है, तो मैं आग्रह करूँगा, हज़ारों करोड़ रुपए की आपकी अपर हिमाचल की इस वक्त कारोबार होने वाला है। अगर आप कुछ अंशदान अपने ही उन भाइयों के लिए वहाँ पर जाकर स्वयं रूप से कर देंगे तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। अगर हमारे माध्यम से करना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है, हमारे माध्यम से भी आप करें। बहुत जल्द मैं दोबारा थुनाग जाऊंगा, जैसे ही रास्ते ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हमारा अभी थुनाग वाला सिराज वाला प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है, अभी भी वहाँ पर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके फॉर्म्स या तो कनेक्टिविटी की वजह से हम पूरे नहीं कर पाए। वो 1.25 करोड़ का टारगेट हमने पूरा करना है, 1 करोड़ पूरा कर चुके हैं। और आज जो मैंने ये 50 लाख रुपए की घोषणा की है, इसको भी मैं चाहूँगा मैं बहुत जल्दी आप सबके द्वारा पूरा कर सकूं और आगे चलकर भी इसमें आप लोगों से समय समय पर आग्रह करने, हाथ जोड़ने के लिए अपनी समूची टीम के साथ उपस्थित होता रहूँगा। धन्यवाद।